अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की हुई है, जिसका मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन नंबर 1 जो सा था, चूँकि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है लेकिन मैं आप लोगों को उर्दू मीडियम में ही करवा रही हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से जो सा उर्दू मीडियम में बताया था और ये भी बताया था कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो ये 3.2 से ही रिलेटेड है, जिसमें 9 क्लास है, ये 10 क्लास एक्सरसाइज 3.2 थी। ये जो उनसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल से की थी। इसमें भी हमारे पास ये था कि डायरेक्टली हमारे पास था तनासुब रास और तनासुब मक़ूस के ताल्लुकात है और ये वैल्यू दी गई थी और इसको हम लोगों ने जो सा मालूम किया था। लेकिन इसमें यह था कि यहाँ सिर्फ ताल्लुक जो सा तनासुब रास का ताल्लुक होता था या सिर्फ और सिर्फ तनासुब मक़ूस का होता था। लेकिन चूँकि 3.5 जो सी उसमें दोनों जो से हैं वो तनासुब रास और मक़ूस इकट्ठे दिए गए हैं, उस वजह से मरकब तनासुब भी कहते हैं। बाकी ये सेम एक्सरसाइज 3.5 जो सी वो 3.2 से ही रिलेटेड है। तो कल हम लोगों ने जो सी थी एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे और इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसकी कहा था कि आप लोगों ने इसके एग्जांपल्स जो सी इसकी मिसालें हैं वो अच्छे तरीके से करनी हैं। तो आप लोगों ने आई होप कि ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो ये बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे वाई जो है ना डायरेक्टली वेरियस डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड यूनिवर्सली, तो इसका जो रिलेशन है वो आप लोगों ने इस तरीके से लिखना था कि हमारे पास आ जाता है 10 क्लास जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी जो सा वाई का एक्स क्यूब के साथ जो ताल्लुक है वो आ जाता है तनासुब रास्त में और सी स्केयर के और टी के साथ आ जाता है एन यूनिवर्सली जी स्केयर एंड टी और मनकूस में आ जाता है जी स्केयर टी के साथ। इसका जो रिलेशन था वो इस तरीके से आप लोग लिख सकते थे कि वाई जो सा है प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है, रास्त का ताल्लुक आ जाता है हमारे पास एक्स क्यूब, फिर मकूस में आ गया हमारे पास जी स्केयर इंटू टी। फिर उसमें हम लोगों ने क्या आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी थी वाई की, एक्स की, जी की और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने टी की वैल्यू पुट करनी थी। तो आप लोगों को जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पे ख़त्म करना था कि वाई इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर टी आ जाना था। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू पुट करनी थी। तो हमारे पास के की वैल्यू इसको दे देना था मसवात नंबर 1 का नाम। फिर रिक्वायर्ड वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, के की इन तमाम वैल्यू को पुट करना था, सिंप्लीफाई करना था और इजीली वाई की वैल्यू ऑब्टेन हो जानी थी। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अलावा जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स होंगी वो भी आप लोगों ने कर लेनी है। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.5 जो सी वो कंप्लीट होगी। इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आप लोगों ने दोबारा क्या करना है, स्टार्टिंग से पहले एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक दोबारा इनकी प्रैक्टिस करनी है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी 10 क्लास। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आप लोगों की बुक में इस तरीके से है कि अगर जो हमारे पास यू है उसको तगैर रास में भी ये कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं तनासुब रास में, और आपकी बुक पे होगा तगैर रास या तनासुब रास हो किसके साथ, एक्स केयर के साथ। मतलब कि यू का जो सा है ताल्लुक जो सा है एक्स केयर के साथ वो तनासुब रास में है और तनासुब मकूस में होगा किसके साथ, वाई जी क्यूब के साथ, इसके हासिल ज़रब के साथ। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरीके से किया है, वाई जी क्यूब के साथ हासिल ज़रब के साथ। तो हम लोगों ने और यू की वैल्यू जो सी है वो 2, जबकि एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 7 और जी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आएगी। फिर हम लोगों ने यू की कीमत मालूम करनी है, जबकि ये वाली तमाम वैल्यू जो सी वो गिवन होगी। तो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास इसका जो सबसे पहले जो स्टेप होता है सिर्फ ये है कि इसका रिलेशन लिखा जाए, बाकी सारा ईजी होता है। बस बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को तो यही आप लोगों को होती है कि इसका रिलेशन लिखने में थोड़ी सी होती है। अब हमारे पास यू जो सा है, यू का जो सा है वो ताल्लुक़ है एक्स केयर के साथ, वो आ जाता है हमारे पास डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको एक ही टर्म में लिखें। और इसी के अलावा यू का जो सा है इसके वाई जी क्यूब के साथ क्या इन्वर्सली, तो वो इन्वर्स में नीचे मैं इसके लिख दूँगी, वो आ जाएगा वाई जी क्यूब। 9 क्लास 10 क्लास यहाँ पे मैंने दोनों रिलेशन को एक ही जॉइंट फॉर्म में लिख दिया है, तो ये आ गया है मरकब तनासुब। ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। इसको दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हम लोगों ने इसमें पुट करेंगे, ठीक है, दर्ज करेंगे, पुट करेंगे। दर्ज करने से या पुट करें, हम लोगों ने करना है यू इज़ इक्वल टू 2, एक्स इज़ इक्वल टू 8, वाई इज़ इक्वल टू 7 एंड जी इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यू की जगह पे लिख लिया 2, के एक्स की वैल्यू 8 स्क्वायर ओवर वाई की वैल्यू 7 और जी की वैल्यू 2 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 2 एज इट इज़, के 8 8 ज़ा 64 ओवर आ जाता है 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे हम लोग कटिंग भी कर सकते हैं।
जी 10 क्लास हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके भी कर सकते हैं और कटिंग करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कटिंग यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास आ जाता है 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 इज़ इक्वल टू के 8 ओवर 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ये 8 जो है के की वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लाई, और सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। के 2 7 ज़ा 14 ओवर आ गया हमारे पास 8। यहाँ पे भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो के की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 7/4। इसको हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। जी 10 क्लास, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया है कि अब के की वैल्यू जो है वो पुट की है 7/4 आ गई है, और ये इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने पुट की, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम लोगों ने यू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन फाइंड करनी है, इसमें पुट करेंगे x = 6, y = 3 एंड z = 2। तो हमारे पास यू एज इट इज़ आ जाता है 7/4। एक्स की वैल्यू की जगह पे पुट कर दिया 6 का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, मल्टीप्लाई बन जाता है हमारे पास 2 का आ जाता है, फिर दोबारा क्यों। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, u इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बन जाता है हमारे पास 36, ओवर आ जाता है 4, ओवर आ जाता है हमारे पास 3, और 2 की पावर 3 आ गया तो आ गया 8। अब यहाँ पे अगर हम लोग कटिंग करें तो हमारे पास आ जाता है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। और फर्दर हम लोग कटिंग इसकी नहीं कर सकते, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 3 ज़ा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो u इज़ इक्वल टू आ गया 7 3 ज़ा 21 ओवर 8। तो ये हमारे पास u की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जस्ट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से कंडीशन बता देती हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करते हैं। जी 10 क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों को उर्दू मीडियम में करा रही हूँ लेकिन मेरे पास बुक इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर अब 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसमें हमारे पास वी जोन सा है उसका जो ताल्लुक होगा डायरेक्टली आ जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। कि आपके पास आपकी बुक में ये होगा कि हमारे पास अगर वी जोन सा है उस वो तनासुब रास्त में है, मतलब कि वी जोन सा है वो तनासुब रास्त में है किसके साथ, एक्स वाई क्यू के हासिल ज़रब के साथ, और तनासुब मकूस में है जी स्केयर के साथ। तो फिर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका रिलेशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। जी 10 क्लास, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया। अभी हम लोगों ने कहा था कि वी जोन सा है ना उसका ताल्लुक का जोन सा वो तनासुब रास्त में है किसके साथ, पर हासिल ज़रब एक्स और वाई क्यू के साथ। और इसी तरीके से वी का जो तनासुब मकूस है वो जी इनवर्स के साथ। मकूस ये रहता है कि हम जी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब मैंने इन दोनों को जॉइंट में इकट्ठा करके लिख लिया, क्योंकि इसके साथ भी वी ताल्लुक रख रहे हैं और इसके साथ भी वी ताल्लुक रख रहा है, इन दोनों के साथ वी है, तो वी को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। वी जो सा है वो हमारे पास रास्त में है तनासुब, ठीक है, उसका ताल्लुक आ जाता है एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, तनासुब का यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का तनासुब का साइन ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नेम। देन आप लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से रिक्वायर्ड कंडीशन आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की कंडीशन बताती हूँ। जी 10 क्लास, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि W एक हमारे पास रकम होगी जिसका ताल्लुक होगा मकब U क्यूब के साथ। इन्वर्सली आ जाता है कि हमारे पास U जौन सा होगा उसका तनासुब मकूस होगा किसके साथ, U के मकब के साथ। फिर आप लोगों ने W की वैल्यू U की वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू फाइंड होगी। फिर आप लोगों ने W की वैल्यू फाइंड करनी है। जब K की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के W की वैल्यू पुट करेंगे। जब U की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो जी हम लिखते हैं W का जो तनासुब मकूस ताल्लुक है U के मकब के साथ। जी 10 क्लास, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है W का जो सा तनासुब मकूस है U क्यूब के साथ, U के मकब के साथ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो सा है तनासुब का ताल्लुक जो सा है साइन ख़त्म किया तो इज इक्वल टू के ओवर U क्यूब आ गया। पुट करेंगे W की वैल्यू 5, U की वैल्यू 3, तो हमें K की कीमत मालूम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी 5 इज़ इक्वल टू K ओवर U क्यूब। U की जगह पे लिखा 3, इसका आ गया क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू K। 3 3 9 9 3 27, 27 जो सा है वो 5 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 5 7 आ जाता है 35, 5 आ गया, 3 कैरी आ गया हमारे पास, 5 7 35,
3 हासिल आ गया, 5 दूनी 10, 11 12 और 13, तो यहाँ पे आएगा 135 की एक ही वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, वो 135 है। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो ये भी नेक्स्ट आप लोगों ने खुद करना है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।